एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो हमारी डिजिटल लाइफ और मेंटल हेल्थ अब एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। आज के इस विश्लेषण में डिजिटल एकोस के डेटा पर आधारित हम यूट्यूब चैट्स के इस मनोवैज्ञानिक युद्धाक्षेत्र का एक डीप क्लिनिकल अध्ययन करेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक डिजिटल कनेक्शन जो शुरू में सिर्फ मनोरंजन लगता था, अब मिलियंस लोगों के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को डीपली प्रभावित करने वाला एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बन गया है। ओके, चलिए देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला, डिजिटल कनेक्शन का विकास। दूसरा, इन रंगीन स्क्रीन्स के पीछे की सच्चाई। तीसरा, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। और चौथा, मॉडरेशन की उलझन। बस सीधे आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, डिजिटल कनेक्शन का विकास। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बदलाव सच में बहुत दिलचस्प है। एक समय था जब इंटरनेट पर हमारा व्यवहार बिल्कुल पैसिव होता था, मतलब लोग आते थे और चुपचाप वीडियोस देखकर चले जाते थे। लेकिन आज का वक्त एक एक्टिव कम्युनिटी बेस्ड कनेक्शन का है। अब लाइव चैट्स, कमेंट्स और इंटरैक्शंस के जरिए एक पूरा जीता जागता इकोसिस्टम बनता है। ये एक कंप्लीटली नया तरीका है जिससे दुनिया भर के लोग आपस में जुड़ते हैं और एक एक्टिव कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। हर रोज होने वाले इन मिलियंस ऑफ कनेक्शंस को एक मैसिव साइकोलॉजिकल फिनोमिनन के रूप में देखा जा सकता है। यह सिर्फ कोई टेक अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत है, जहां हम सब मास वैलिडेशन और ग्लोबल एम्पैथी की तलाश में रहते हैं। लोग रोजाना अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस और रिएक्शंस शेयर करते हैं। ये पावरफुल कम्युनिकेशन टूल डिजिटल युग में एक नए सामाजिक वर्ग को जन्म दे रहा है। इट्स ट्रूली फैसिनेटिंग। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, रंगीन स्क्रीन के पीछे। इस वाइब्रेंट और रंगीन इकोसिस्टम के पीछे एक काफी डार्क सच्चाई भी छिपी है, जिसे समझना किसी भी स्वस्थ डिजिटल जीवन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सोर्स मटेरियल क्लियरली हाईलाइट करता है कि टॉक्सिक कमेंट्स, साइबर बुलिंग और फेक स्पैम बॉट्स इन प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल स्ट्रेसेस की तरह काम करते हैं। उसके ऊपर से इमोशनल मैनिपुलेशन और एल्गोरिदम ड्रिवन अटेंशन ट्रैप्स हमारी मानसिक शांति को बुरी तरह भंग करते हैं। एज अ टिप फॉर हेल्दी डिजिटल एंगेजमेंट, इन स्ट्रेसर्स को कॉन्शियसली पहचानना और उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना ही अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का पहला कदम है। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे जरूरी भाग की तरफ, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इसे एक क्लिनिकल केस स्टडी के रूप में समझते हैं, जहां क्रिएटर्स का बर्नआउट एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। हेट कमेंट्स मेंटल हेल्थ को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह कथन डायरेक्टली एक क्रिएटर के क्रॉनिक मनोवैज्ञानिक तनाव को दर्शाता है। सोचिए, लगातार डिजिटल प्रेशर और टारगेटेड टॉक्सिसिटी किसी भी इंसान की मेंटल रेजिलियंस को पूरी तरह तोड़ सकती है। ये सिर्फ थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस ट्रॉमा है जो रोजाना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रहार करता है। क्रिएटर्स के लिए यहाँ सबसे बड़ा सर्वाइवल टिप यही है कि वो ऑनलाइन बाउंड्री सेट करें और डिजिटल डिटॉक्स को अपनी रूटीन का जरूरी हिस्सा बनाएं। वहीं दूसरी ओर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है व्यूअर्स की सच्चाई। उनके लिए यही इकोसिस्टम अकेलापन से बचने का एक सहारा बन चुका है। ये अपने आप में एक गहरा साइकोलॉजिकल ड्यूअलिज्म है। एक तरफ क्रिएटर्स हैं जिन्हें इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर टॉक्सिसिटी और हेट कमेंट्स से जूझना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिलियंस लोग इन्हीं लाइव चैट्स का इस्तेमाल अपने आइसोलेशन को दूर करने के लिए एक डिजिटल थेरेप्यूटिक टूल की तरह कर रहे हैं। सेम स्पेस, कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटीज। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे भाग पर, मॉडरेशन की उलझन। सिस्टेमिक डिफेंसेस और हमारी मनोवैज्ञानिक सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एआई मॉडरेशन और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के लगातार प्रयासों के बावजूद ऑनलाइन टॉक्सिसिटी आज भी इंटरनेट कल्चर का एक खतरनाक हिस्सा बनी हुई है। क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी हर जगह और हर भावना को फुल्ली फिल्टर नहीं कर सकती। इसलिए हेल्दी डिजिटल एंगेजमेंट के लिए अपने स्तर पर पर्सनल बाउंड्रीज बनाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। डिजिटल रेजिलियंस विकसित करके ही हम इस लगातार डिजिटल प्रेशर और इमोशनल इन्फ्लुएंस से खुद को बचा सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इस पूरे विषय का निष्कर्ष निकालें तो यूट्यूब चैट्स सिर्फ बातचीत का जरिया बिल्कुल नहीं है। ये एक दो तरफा इकोसिस्टम है। एक तरफ ये आइसोलेशन दूर करने वाला एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है, तो दूसरी तरफ ये डिजिटल प्रेशर और इमोशनल इन्फ्लुएंस का एक बैटलफील्ड भी है। ये इस बात का सबूत है कि डिजिटल दुनिया में रोशनी और अंधेरा दोनों बिल्कुल एक साथ चलते हैं। तो अंत में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या इमोशनल मैनिपुलेशन और टॉक्सिसिटी के साये के बिना सच्चा डिजिटल कनेक्शन कभी मौजूद हो सकता है? ये हम सभी डिजिटल नागरिकों के लिए एक बहुत ज़रूरी सोच विचार का मुद्दा है।
अपने डिजिटल इंटरैक्शंस की मनोवैज्ञानिक कीमत को समझना और हेल्दी हैबिट्स अपनाना ही एक स्वस्थ डिजिटल जीवन की सच्ची शुरुआत है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।